हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कुछ नए टर्म्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको एसिड बेस और साल्ट के बारे में पढ़ाया था। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे आज पीएच स्केल या पीएच वैल्यू क्या होती है। बिफोर स्टार्टिंग द पीएच स्केल एंड पीएच वैल्यू वी हैव टू नो डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये सब सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको इसी में इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप पीएच वैल्यू, पीएच स्केल के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है एंड देन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो बच्चों, अगर हम वाटर की बात करें, वाटर जो होता है वह पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब अगर हम बात करें जो वाटर है, वाटर में कंडक्टिविटी बहुत लीस्ट होती है या ना के बराबर होती है। डिस्टिल वाटर की बात करें और अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करते हैं, टैप वाटर की बात करते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम साल्ट्स उसमें कंडक्टिविटी होती है। तो वाटर की हम जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। ओके, तो यह वाटर जो होता है पुअर कंडक्टिविटी शो करता है और यह लीस्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। तो अगर हम वाटर को लीस्ट इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करते हैं तो यह वाटर देगा बच्चा H आयन और OH आयन, हाइड्रोजन आयन और OH आयन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा इसके आयनाइजेशन से। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो H2O है, H2O का जब आयनाइजेशन होगा तो क्या होगा, H आयन की जगह पे आप हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O आयन एंड प्लस OH आयन। ओके, तो हम देखते हैं कि इसमें से अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, जब उसका आयनाइजेशन होगा तो क्या देगा, H आयन और OH आयन देगा। तो इस H आयन और OH आयन से हम क्या आगे जानने वाले हैं, सबसे पहले जानेंगे कि ये डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है। तो इस इक्वेशन पे, दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन, इस इक्वेशन पे जब हम क्या लगाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ लगाते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो ये इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो K इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये किसके बेस पे हमने किया, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के बेस पे किया कि K इज इक्वल टू, जिसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम या हम आयनिक कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहेंगे। तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब जरा गौर से देखेंगे कि ये जो H2O है इसका बहुत थोड़ा सा ही अमाउंट आयोनाइज हो रहा है, अपने आयनों में टूट रहा है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट पार्ट H2O का आयोनाइज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस H2O का जो कंसंट्रेशन होगा वह फिक्स होगा। कैसे फिक्स हो सकता है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ H2O की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O को हम क्या करेंगे बच्चों, सपोज के लिए 1 लीटर वाटर है और 1 लीटर में इसका जो कंसंट्रेशन अगर हम निकालेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू 1000। 1 लीटर का मतलब हो गया 1 किलोग्राम वाटर और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है 18 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 55.55। यस या नो, ये 55.55 इसका मोलर कंसंट्रेशन हो गया। तो दैट इज अ कांस्टेंट। तो अगर हम इसको, दिस इंप्लाइज, ये कह सकते हैं K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हो गया। तो K इंटू H2O इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं। K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O, एक कांस्टेंट ये जिसे आपने कहा क्या बोलेंगे इसको, आयनिक कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और H2O का मतलब हो गया, मैंने आपको बताया कि
कि दिस इज आल्सो कांस्टेंट। तो दो कांस्टेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसे हम KW कहते हैं, और ये KW किसके बराबर हो गया बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ HN एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OHN। आपको एक रिलेशन मिला, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन मिला तो आपको दो चीज़ें समझ में आई कि KW क्या है और K क्या है। तो अगर आप यहाँ से इस K की बात करेंगे, K इज नोन एज व्हाट? अभी आपको पता है, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। K को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा जिसे हम KW कहते हैं, तो KW को कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये KW क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपको K और KW की वैल्यू पता चल गई। अगर आपको इस KW की वैल्यू जाननी है तो KW का जो वैल्यू होता है बच्चों, वह क्या होता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड मतलब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वह वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर हम इसको लिखें 25 डिग्री सेल्सियस या हम कहें 298 केल्विन पे, इसकी जो वैल्यू हुई वो कितनी पाई गई? वो पाई गई KW की जो वैल्यू हो गई वो हो गई, एक्चुअल में होती है 1.008 इंटू 10⁻⁻14। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं? 1.008 को क्या करते हैं? 1 इंटू 10⁻14। तो सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट, देयरफॉर हमें कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी 1 इंटू 10⁻14 के बराबर होती है। यह किस पे होता है? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे होता है। अब हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू पे टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर जैसे 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 हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस KW की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे सपोज कर लिए ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और ये भी मैं आपको बता दूं अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे हम इसकी बात करते हैं, 60 डिग्री सेल्सियस पे इस KW की वैल्यू हो जाती है करीब करीब 9.8 इंटू 10⁻14। कितनी वैल्यू होगी? 9.8 इंटू 10⁻14 ये KW की वैल्यू होगी। तो आपने देखा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू ये थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे KW की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये KW हो गया और दूसरा K हो गया। आपको दो चीज़ें जाननी थी, ये KW हो गया बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये जो K हो गया उसको क्या कहेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर हम इस इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालते हैं, इधर से देखिए, इस K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू HN एंड OHN, इसको हम क्या लिख सकते हैं? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ HN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OHN, जिसे हम क्या कहेंगे? KW कहते हैं। और दिस इंप्लाइज क्या करता है बच्चों? अगर आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां से देखें कंसंट्रेशन, ये K की वैल्यू क्या होगी? KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O। यस या नो? तो अब K की वैल्यू, KW की वैल्यू क्या आपने देखा है? दिस इज नोन एज 1 इंटू 10⁻⁻14 और डिवाइड बाई H2O का जो कंसंट्रेशन अभी आपने देखा है वो कितना है बच्चों? 55.5। कितना है? 55.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई होप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी? ये K की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ K एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ KW। अंडरस्टूड? तो K और KW क्या हो गया? K को हम कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट और KW को हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब हमें दो चीज़ें मिल गई, इन दोनों चीज़ों के बेस पे अब हम आगे बात करने वाले हैं किस पे? pH क्या होता है और pH स्केल क्या होता है, pH वैल्यू क्या होती है, pH को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, pH को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर न्यूट्रल नेचर का होता है, जैसा कि आपको पता है। अगर वाटर न्यूट्रल नेचर का होता है तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है और जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी बच्चों? सेम होगी। अभी आपने पढ़ा है कि KW की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, मोलर कंसंट्रेशन। तो इधर देखते हैं,
हमने देखा कि KW इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है। तो वाटर अगर न्यूट्रल है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, दिस शुड बी सेम बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल इन द नेचर। तो जब H आयन और OH आयन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज, आपको ये पता होना चाहिए कि H आयन और OH आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर हो गया। तो ये इसका कंसंट्रेशन हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁷। तो इतनी सारी चीजें जानकारी निकल के आई डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे पीएच वैल्यू और पीएच स्केल की। ये वैल्यू याद कर लेंगे कि H आयन और OH आयन दोनों का कंसंट्रेशन किसके बराबर होगा 1 इंटू 10⁻⁷ के। अब इन्हीं सारी बातों पे हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, पीएच स्केल क्या होता है या पीएच वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हम पीएच की बात करेंगे। पीएच मतलब क्या होता है, तभी स्केल और वैल्यू बताते हैं। पीएच स्केल, पीएच का मतलब होता है, अगर हम डेनिश लैंग्वेज में कहें या फ्रेंच या जर्मन में बोलें, दोनों की वोकैबुलरी लगभग लगभग सेम होती है, तो इसको कहते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर हम इसको फ्रेंच में बोलें तो इसको कहते हैं पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो चाहे पोटेंज बोलें चाहे पुइसेंस बोलें, उसका मतलब ही हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो पीएच जो होता है, पीएच का मतलब हो गया कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको बताया क्या कि एच पीएच का मतलब हो गया या तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन इन विच लैंग्वेज, डेनिश या जर्मन, या उसी को हम पुइसेंस ऑफ हाइड्रोजन किस वर्ड में, हम फ्रेंच वर्ड में कहेंगे। तो पीएच का कुल मिला के चाहे पोटेंज बोलिए चाहे पुइसेंस बोलिए, उसका मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब इस स्केल की बात करते हैं, इधर से देखते हैं, देन वी विल स्टार्ट द पीएच। अगर हम एक स्केल की बात करते हैं तो ये इस स्केल को बनाने का श्रेय जो है वो 1909 में सोरेनसन, ठीक है ना, सोरेनसन ने 1909 में अपना एक स्केल डेवलप किया और उसको बोलते हैं पीएच स्केल। इस स्केल की क्या खासियत होती है, इस स्केल में बच्चों जो वैल्यू होती है वो कहां से होती है, 0 से 14 के बीच में। तो यहां अगर हम ऐसे करें, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हम इसको थोड़ा छोटा करें, ठीक है, गैपिंग ज़्यादा हो गई क्योंकि इसको इसी में आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ और हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ये हो गया। यहाँ अगर हम पीएच की बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है, इतनी लाइनें हमने बना दी। अब हमने इस लाइन को क्यों बनाया है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये किसका है, पीएच की वैल्यू हो गई। तो पीएच इज इक्वल टू, यहाँ कितने वैल्यू रखेंगे 0 हो गया, और यहाँ कितनी वैल्यू होगी 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है, और ये हो गया बच्चों 7। और यहाँ से आगे चलते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 8 9 10 11 12, और यहाँ लिखेंगे 13, यहाँ लिखेंगे 14, ठीक है, ये पीएच की वैल्यू हो गई। अब अगर पीएच की वैल्यू यहाँ 0 से लेकर के 14 के बीच में है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो सकता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम यहाँ आपको बताएंगे। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन
क्योंकि pH जो होगा वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मैं इंडिकेट करने जा रहा हूँ। यहाँ इसका कंसंट्रेशन होगा 10⁻�0। यस या नो? यहाँ इसका कंसंट्रेशन होगा 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, 10⁻⁻4, 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13 और फाइनली 10⁻14। ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया। अब इसको हम बोलते हैं बच्चों पीएच स्केल, जिसको किसने इजाद किया, किसने बनाया, सोरेनसन ने 1909 में। ये पीएच की वैल्यू हो गई। अब इसके अलावा हम बात करते हैं पीएच वैल्यू होती क्या है, पीएच वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला दिया, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। क्या होता है, ये फार्मूला निकला, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन टू द बेस 10, या इसी को कहीं कहीं आप देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन बच्चों, H3O आयन, ठीक है, आप बेस 10। तो पीएच की वैल्यू क्या हो गई, माइनस लॉग ऑफ एच आयन, या पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन टू द बेस 10, टू द बेस 10। ठीक है, तो ये पीएच की वैल्यू हो गई। तो अगर हम इसका डेफिनेशन आपको बताएं तो डेफिनेशन क्या हो सकता है, pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10, या pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा होगा pH इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन टू द बेस 10। देखें एक फार्मूला भी हो गया। यहाँ आपने क्या लिखा, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, या pH इक्वल टू log 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन टू द बेस 10। तो ये pH की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब अगर हमें pH की वैल्यू पता चल गई तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, रिलेशन निकालेंगे कि pH क्या होता है और pOH क्या होता है। क्योंकि जब हम किसी एसिड की बात करेंगे तो एसिड में उसके हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसका pH निकाल सकते हैं। अगर हम किसी बेस या एल्कलाइन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उससे हम उसका pOH निकाल सकते हैं। तो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, ये हम अगले स्टेप में देखेंगे। तो ये आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस वन, दैट इज कि एच आयन कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ बच्चों, अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है 10⁻0, 10⁻0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, और 1 की वैल्यू का तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच आयन की वैल्यू कितनी हो गई 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0। 10⁻⁻1 इसका pH 1 होगा। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन द pH इज इक्वल टू फ्रॉम 0 टू कितना 14 के बीच में ये पाया जाएगा। आइए अब देखते हैं कि pH और pOH में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अगले स्टेप में हम बात करेंगे pH और pOH के बीच में क्या रिलेशन होता है। देन वी विल सॉल्व सम टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ द pH। हम कैसे किसी का pH क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो अगला स्टेप क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप इज रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। आओ देखते हैं। A relation between इसमें pH एंड pOH। ठीक है, pH और pOH में क्या रिलेशन होगा, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन
सिंस हमें कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, KW। वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन और कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन का प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 × 10⁻⁻14। करेक्ट है। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको pH और pOH कैलकुलेट करना है। तो दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, इन दोनों को आप क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन प्लस लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ लॉग एच आयन प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों, लॉग KW। और दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसी की बात करें तो कितना होगा, log 1 × 10⁻⁻14। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये जो दिया था इसमें हमने log ले लिया। अब अगर आपको क्या करना है, चूंकि log अगर आपने ले लिया तो pH की वैल्यू होती है माइनस log ऑफ एच आयन, इसमें आप क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए में। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ आपने क्या लिखा, माइनस log ऑफ एच आयन, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, माइनस log ऑफ ओ एच आयन, और ये क्या होगा, माइनस log ऑफ KW, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस log ऑफ 1 × 10⁻⁻14। अब आपको पता हो गया बच्चों कि माइनस log ऑफ एच आयन जो होता है वो किसके बराबर होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, दिस इज नोन एज pH, और प्लस ये किसके बराबर होगा, माइनस log ऑफ एच आयन, ये हो गया प्लस POH, और दिस इज इक्वल टू PKW, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये -14 इधर आ गया, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, -14 इधर गया प्लस 14, 14 log 10 दैट इज इक्वल टू 14। तो आपको पता चल गया कि pH और pOH में क्या रिलेशन होगा। pH और pOH दोनों की वैल्यू को हम कितना बताएं, 14 के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको pOH कैलकुलेट करने के लिए दे दिया और आपको pH पता है, तो pH इज इक्वल टू क्या होगा, 14 माइनस POH। यस है ना। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH। तो हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए। क्या क्या, pH स्केल क्या होता है, pH वैल्यू क्या होती है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट स्टार्टिंग में बताया, या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, ये सब हमने आपको बताया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस वन। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको pH स्केल पे बताया कि pH स्केल 0 से 14 के बीच में आ रहा है। तो अगर 0 से 14 के बीच में आ रहा है, किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सपोज कर लिए 10⁻³ m है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 10⁻³ m है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन ये m है या 10⁻³ m है, तो अगर वो एसिड है या बेस है, तो एसिड है, सपोज के लिए 10⁻³ m HCl है, कोई सॉल्यूशन है, तो HCl का जब कंसंट्रेशन जब आयनाइजेशन आप निकालेंगे तो HCl विल गिव क्या देगा, H आयन और प्लस Cl आयन। तो यहाँ से जब इसका कंसंट्रेशन आपको पता चला कि 10⁻³ है HCl का, तो जो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू भी 10⁻³ होगी। तो अगर H आयन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 10⁻³ m हो गई, तो इसका pH कितना होगा, माइनस log ऑफ 10⁻³ यानी pH इक्वल टू 3। कैसे है ना, ये pH इक्वल टू 3 हो गया। मैं आपको किस कंसेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, सपोज के लिए कोई क्वेश्चन दिया गया है और जिसमें उसका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁸ mHCl। अगर कोई सॉल्यूशन दिया गया है और उसका कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻⁸ m है, तो क्या करोगे, क्या इसका pH आप सीधे लगा दोगे, pH इक्वल टू 10⁻⁸
8 माइनस log ऑफ 10⁻8 यानी pH आपके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 8। लेकिन ध्यान देंगे यह pH इसका 8 नहीं आएगा, इसका pH जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू 8। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये HCl है, दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक सॉल्यूशन होने के नाते इसका pH 7 से कम होना चाहिए। यस या नो? 7 जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो न्यूट्रल होता है। 7 से कम है तो एसिडिक नेचर का होगा, 7 से ऊपर है तो बेसिक नेचर का होगा। तो इसका जो pH होगा वो दिस विल कम लेस देन 7। इस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा, इस सॉल्यूशन का जो pH होगा वो लेस देन 7 होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, सपोज के लिए 10⁻8 m NaOH, ठीक है, गौर से देखेंगे। अगर 10⁻8 m NaOH है और इसका अगर हमने क्या निकालना है, pH निकालना है, तो आपको यहाँ से 10⁻8 दिखाई दे रहा है बच्चों। तो 10⁻8 यानी pH जब निकालेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है 6, ठीक है। लेकिन इसका pH 10⁻6 नहीं होगा, इसका pH कितना होगा? इट शुड बी ग्रेटर देन 7। क्या होगा? इसका जब pH निकालेंगे तो ग्रेटर देन 7 होगा। ये मैं अभी आपको बताता हूं कि क्यों ऐसा होगा। आइए देखते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान में रखें कि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन द pH वैल्यू तो उसमें क्या क्या परेशानी आपको आ सकती है। आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज के लिए ही मैंने एग्जाम्पल आपको बताया सॉरी। तो इसका pH ये 7 से कम कैसे होगा, आइए इसको मैथमेटिकली देखते हैं। अगर हमने देखा कि कोई सॉल्यूशन है, इसका pH HCl है, HCl का जब आयनाइजेशन हुआ तो क्या बना बच्चों? H आयन बना और Cl आयन बना। अगर इसका कंसंट्रेशन कितना दिया था? 10⁻3, तो इसका भी कंसंट्रेशन 10⁻3 होगा। अभी अभी आपको मैंने बताया कि वाटर जो होता है वो क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इस HCl को जब आप पानी में डालेंगे तभी तो उसका आयनाइजेशन होगा। तो ये बनेगा H आयन और ये OH आयन। समझने की कोशिश करना बच्चों। तो अगर हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया कि इसका जो कंसंट्रेशन था 1 × 10⁻7, तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 × 10⁻7 होगा। तो हमारे पास 2 H आयन मिल गए सॉल्यूशन में। HCl का आयनाइजेशन तभी होगा जब वो पानी में डिजॉल्व करेगा। तो हमारे पास 2, सॉरी यहाँ 10 पावर कितना था? 8 हमने लिया था, सॉरी बेटा, हमने इसका कंसंट्रेशन लिया था 10⁻8, तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना होगा? 10⁻8। तो हमारे पास 2 H आयन हो गए, एक H आयन यहाँ हो गया, दूसरा H आयन यहाँ हो गया, करेक्ट वन। तो जब ऐसे कंडीशन में हम टोटल H आयन की जो वैल्यू है, टोटल H आयन कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻8 प्लस 10�7। ये से नो, करेक्ट वन। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो करीब करीब आएगी 1.1 × 10⁻7। गौर से देखेंगे कितनी वैल्यू आ गई? 1.1 × 10⁻7 इसकी वैल्यू आ गई। तो जब हम इसका pH निकालते हैं तो pH = क्या होगा? log 1.1, ओके, माइनस pH होगा -log 1.1 एंड प्लस ये 7 इधर चला गया तो क्या हो गया? 7 log 10। इसी को आप ध्यान में रखो कि pH क्या हो गया? -log 1.1 और प्लस 7 log 10। तो ये 7 log 10 की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। और यहाँ आपने लिखा था ये प्लस था और यहाँ माइनस। log 1 की वैल्यू बच्चों होती है 0, लेकिन 1.1 है तो 0 से कुछ वैल्यू तो बड़ी होगी, अ लिटिल बिट, थोड़ी सी जो वैल्यू होगी उसको जब आप 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6.9 समथिंग के आसपास आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका pH 7 से कम है। यस या नो? यह लीस्ट एसिडिक होगा नो डाउट, लेकिन इसका pH आपने देखा कि 6.9 के आसपास आ रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका pH जो होगा वो 7 से कम आएगा, बिकॉज इट इज़ एसिडिक इन द नेचर, क्योंकि ये दिया हुआ है HCl। अंडरस्टूड? इसी तरह से जो मैंने NaOH वाला बताया था वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं
सम न्यूमेरिकल्स कि पीएच का हम न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। बच्चों ये क्लास 11th में भी आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ोगे उसमें है, और क्लास 10th में भी इसका थोड़ा सा पार्ट दिया गया है कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। तमाम सब्सटेंस होते हैं जिनके पीएच की वैल्यू, जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर मिल्क है तो मिल्क का पीएच 6.8 के आसपास होता है। जो ब्लड होता है या जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, उसका पीएच 7.8 के आसपास होता है। या हम लेमन जूस की बात करें, एस्टिक एसिड की बात करें, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, सलाइवा की बात करें, मेनी मोर थिंग्स आर देयर, दे आर फाउंड इनटू द सॉल्यूशन फॉर्म। तो इनका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। 7 से ऊपर किसका पीएच होगा, जो बेसिक नेचर का होगा, जो एल्कलाइन नेचर का होगा, जैसे मान लीजिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। तो यू हैव टू लर्न क्लास 10th के बेसिस पे आपको ये जानना होगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक होगा। वो उसके पीएच पे डिपेंड करेगा। अगर पीएच 0 से 7 के बीच में है, लेस देन 7, तो एसिडिक नेचर का होगा। एग्जैक्ट 7 है तो दैट इज न्यूट्रल इन द नेचर, एंड इट इज ग्रेटर देन 7 देन इट इज बेसिक इन द या एल्कलाइन इन द नेचर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन एक आध न्यूमेरिकल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.03 NaCl। कैलकुलेट pH of 0.003, I hope 0.03 or 0.003, let me check once again, 0.03 NaCl जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लगाते हैं। सपोज के लिए न्यूमेरिकल है 0.0, व्हाट इज हैपनिंग, 0.03 NaCl, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, देखो बच्चों हमने जो पीएच निकाला था उसमें लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन या कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच आयन। कंसंट्रेशन ऑफ जो ओ एच आयन है वो किस में निकालेंगे, मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे। ये जो HCl है, HCl वह क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। तो देयर इज अ रिलेशन, आपको अगर पता है तो नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर। ठीक है, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, और इसके लिए हमने क्या कहा कि नॉर्मेलिटी मोलरिटी n फैक्टर HCl 1 होगा तो n अपॉन m इज इक्वल टू बच्चों 1 के। दिस इम्प्लाइज, हम ये कह सकते हैं फॉर दिस सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी बोथ विल बी सेम। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि HCl मोनोबेसिक एसिड है और इसका n फैक्टर 1 होता है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, 0.03 जो नॉर्मल HCl था उसको आप क्या कर सकते हैं, 0.03 MHCl, आप ऐसा कह सकते हैं 0.03 MHCl हो गया। आप जरा गौर से देखेंगे, HCl इज अ क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आप ये जो खटपट की आवाज़ सुन रहे हैं, मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो इसको इग्नोर करिएगा। HCl गिव्स H आयन और Cl आयन। अब यहाँ देखते हैं बच्चों 10⁻³ मोलर इसका कंसंट्रेशन है, तो इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, 10⁻³ m होगा। दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देयरफॉर ऑलमोस्ट यानी कि पूरा का पूरा इसका आयोनेशन होगा। तो H आयन की वैल्यू कितनी हो गई, आपको पता चल गया कि द वैल्यू ऑफ H आयन यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ हो गया। तो यहाँ से देखते हैं, अगर हम 10⁻³ m की बात करते हैं HCl की, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, H आयन का, H आयन की वैल्यू हो गई, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.03 NaCl। HCl क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, तो इसकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी क्या होगी, दोनों सेम होगी। तो 0.03 NaCl 0.03, और यहाँ हो गया, सॉरी हमने लिखना था क्या, इसका कंसंट्रेशन 0.03 है, मैंने इसको लिख दिया 10⁻³। इसकी वैल्यू क्या हो गई
0.03 हो गया बच्चों। तो अब हमको क्या पता चल गया कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन है ये कितना हो गया, 3 × 10⁻⁻²। यहाँ से आपने देखा 0.03 m का मतलब हो गया 3 × 10⁻² m। अब आपको निकालनी है वैल्यू पीएच की। बहुत अच्छा, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन बेस 10 हो गया। तो अब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों माइनस लॉग, और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो गया 3 × 10⁻²। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया माइनस log 3 और प्लस 2 log 10, ये इसकी वैल्यू हो गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस log 3 प्लस 2 log 10। अब इसकी वैल्यू हो गई बेटा -0.4771। कितनी वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है, 0.4771 होती है। यहाँ आप ऐसे चाहें तो लिख लें 0.4771 अलॉन्ग विद द माइनस साइन, और प्लस इसकी वैल्यू हो गई 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.10 - 1 = 9, 9 - 7 = 2, 9 - 7 = 2, और 9 - 4 = 5। तो ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी वैल्यू आ गई, पीएच। ठीक है, तो आपने देखा कि पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन कौन सा हो गया बच्चों, पीएच ऑफ 0.03 NaCl की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5229। और जैसे कि इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है कि ये 7 से कम है, 0 और 7 के बीच में है, देयरफॉर इट इज एल्कलाइन या एसिडिक इन द नेचर। हो गया एक न्यूमेरिकल का। चलिए जरा फटाफट नोट करें, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। एक और न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको। आई होप यू हैव रिटन। ओके, दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, उसका भी पीएच निकालेंगे। दोनों अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक चैनल पे कोई नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सपोज के लिए मान लिया क्वेश्चन है इफ 0.049 ग्राम H2SO4 is present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन दिया गया है और उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर, जिसमें 0.049 ग्राम H2SO4 मिला है। तो कैलकुलेट पीएच, कैलकुलेट पीएच इसका ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का पीएच आप कैसे निकालेंगे, आइए देखें। सबसे पहले हमको इसका मास दिया गया है, किसका, जो सोल्यूट है उसमें जो H2SO4 है उसका मास, और हमको पीएच निकालने के पहले, पीएच निकालने के लिए उसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन कैसे निकाल देंगे बच्चों, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है N/V, आपको पता है। ठीक है, और ये V क्या होगा, इन लीटर, ये कंसंट्रेशन का फार्मूला होता है। तो दिस इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। तो मास की वैल्यू हो गई 0.49, और इस H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होगा 98, आप जानते हैं, बार बार लगाए हैं, और डिवाइड बाई इसका जो वॉल्यूम होगा आपने लिखा 1 लीटर, क्वेश्चन में दिया गया है। इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 49 × 123 10⁻³ डिवाइड बाई 98, ये कंसंट्रेशन है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया, यानी 1/2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.5। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁴ m। करेक्ट, ये क्या हो गई,
इसका कंसंट्रेशन आ गया अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो जो H2SO4 है ये भी क्या है, एक क्या है, कौन सा एसिड है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होने के नाते ये क्या देगा, H आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट होगा। और यहाँ इसका कितना H आयन मिलेगा, 2 H आयन मिलेगा। इसका जो कंसंट्रेशन आपने निकाला है कितना, 5 × 10⁻⁻⁴। तो इसकी जो वैल्यू होगी, गौर से देखना, H आयन का जो कंसंट्रेशन होगा 5 × 10⁻⁴ का 2 टाइम्स। गौर से देखेंगे, ये जो H आयन का कंसंट्रेशन था वो हो गया 5 × 10⁻⁴, लेकिन 2 H आयन मिल रहा है तो 2 × 5 × 10⁻⁴। तो इसकी जो वैल्यू हो गई, दिस इम्प्लाइज, हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 5 × 10 इक्वल टू 5 × 2 इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 × 10⁻, इसका मतलब होगा 10⁻³ m। तो अब आप लिखेंगे pH इज इक्वल टू कितना होगा, -log ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेस 10। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ आप निकाल लें pH इज इक्वल टू -log ऑफ 10⁻³ और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, एग्जैक्ट 3 आ गई। यस है नो। तो यहाँ से आपने देखा कि जब 0.049 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसका pH कैसे निकालेंगे, फिर से मैं इसको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले इसके कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी निकालेंगे, किसमें, मोल पर लीटर में। तो इसकी वैल्यू आ गई 5 × 10⁻⁴। और H2SO4 का आयनाइजेशन होगा तो 2 H आयन और SO4 आयन देगा। इसका कंसंट्रेशन दिया बच्चों 5 × 10⁻⁴, इसके आयनाइजेशन से 2 H आयन मिल रहा है, तो 2 H आयन यानी कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा उसकी वैल्यू होगी 2 × 5 × 10⁻⁴। 5 × 2 इक्वल टू 10, 10 × 10⁻⁴, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ अब H आयन का कंसंट्रेशन हो गया 10⁻³ तो देयरफॉर pH इज इक्वल टू 3। तो इट इज ऑल अबाउट ऑफ द pH वैल्यू, pH स्केल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब इसी के बेस पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया बच्चों pH का। अगर सपोज कर लो कोई एल्कलाइन सॉल्यूशन दिया है, कोई बेसिक सॉल्यूशन दिया गया है, तो सबसे पहले आप उसका क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। और अगर क्वेश्चन में pH दिया हुआ है, pH पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। और POH निकाल करके एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, pH और POH के बीच में जो रिलेशन होता है pH + POH इज इक्वल टू 14। 14 में से वो POH की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ pH। तो इट इज़ वेरी इजी, लेकिन इजी तब लगेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो तो यू कैन मैसेज में, और उसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ नया चीज़ लेकर के आएंगे। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री।